गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आज आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज है देवस्थान और यहाँ पे हमने शुरू कर दी थी देवस्थान देवता की पूजा की तैयारी। और यहाँ पे हम सब लोग जो हैं पूजा से पहले कुछ चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने और मनीषा ने दोनों ने ही मिलके छत पे बनाए थे कुछ इस तरीके के चित्र। और यहाँ पे सारी चीजें बनके हो गई थी रेडी और इन्हीं की होने वाली थी आज पूजा। तो यहाँ पे हमने बहुत सुंदर सुंदर सी आकृतियां बनाई हुई थी और जैसे गन्ने भी बनाए, सिंघाड़े भी बनाए और जिनकी पूजा होनी थी उनका चौक भी बनाया और यहाँ पे उनके पैर भी बनाए। तो बहुत सारी चीजें तैयार हो गई थी और यहाँ पे मम्मी ने भी रेडी कर लिया था सारी पूजा का सामान और उनका भोग। और यहाँ पे पापा और मम्मी दोनों ही निकल पड़े थे पूजा करने के लिए और हम सभी लोग करते हैं मिलके पूजा यहाँ पे। तो मैंने मम्मी से बोला था कि सारा सामान जल्दी जल्दी ले लो ताकि छत से बार बार नीचे ना आना पड़े। सारी तैयारियां करने के बाद में यहाँ पे हम निकल पड़े थे झटपट से छत की तरफ पूजा करने के लिए। और यहाँ पे शुरुआत कर दी थी मम्मी ने पूजा की। और मम्मी ने साथ ही साथ हमें ये भी बताया कि जो देवस्थान देवता होते हैं आज श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि 4 महीने की निद्रा के बाद में जो विष्णु भगवान होते हैं वो आज के दिन जागते हैं। तो आज से ही जो शुभ काम होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, जैसे सगाई, शादी, सारी चीजें। और देवस्थान जो पूजा होती है आज के दिन विष्णु भगवान की ही पूजा की जाती है। तो यहाँ पे जब उन्होंने बोला कि आज से शुभ काम शुरू हो जाते हैं, वो भी शादी के, तभी मेरे मन में ख्याल आया हाय शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। तो फिर क्या था गाइस, इतना सब सोचने के बाद में मैं होश में आ जाती हूँ और यहाँ पे मम्मी कर रही थी सभी की पूजा बारी बारी से। जो भी चीजें हमने यहाँ पे जो सुंदर सुंदर से चित्र बनाए थे, जैसे गन्ना, सिंघाड़े, इतनी सारे जो चित्र बनाए थे, गणपति जी, तो मम्मी यहाँ पे सभी की पूजा करती हैं। और हमने इतने सुंदर सुंदर पैर बनाए थे और देखिए ये हमने हाथ भी अपने बनाए थे। तो मम्मी ने ना जल्दी जल्दी मेरे हाथों पे जो हमने हाथ बनाए थे उन पे हल्दी लगा दी थी। और मम्मी ने भी बड़े प्यार से बोल दिया जल्दी जल्दी मेरी बेटियों की शादी हो जाए। तो मुझे भी खुशी होने लगी कि जल्दी जल्दी से सबकी शादी हो हमारे घर में और बहुत खुशी का माहौल हो और हम लोग भी इंजॉय करें। क्योंकि हमारी बुआ की शादी हुई थी, बुआ की शादी को भी आज 10 साल हो चुके हैं। तो उसके बाद में तो मैं ही बड़ी हूँ शादी के लिए। तो मैं मतलब मेरे घर में जो है अभी तक किसी ने भी मतलब कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम अभी तक अटेंड नहीं किया है। तो सभी लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी से हमारे घर में भी शादी निकले तो हम लोग भी काफी सारा एंजॉय करें। और मम्मी ने जो पूजा करी थी वहाँ पे जो 5 बहुएं होती हैं वो बहुएं भी बनाई जाती हैं हमारे यहाँ। तो उनकी भी मम्मी ने वहाँ पे पूजा करी और यहाँ पे देखिए सारी पूजा हो चुकी थी। और अब बारी थी यहाँ पे देवस्थान देवता को जगाने की। तो यहाँ पे मैं घंटी बजा रही थी और उनको जगा रही थी कि उठो देव, बैठो देव, कुछ ऐसा मम्मी बोल रही थी। तो यहाँ पे ना जो देवस्थान देवता होते हैं उन्हें हम जगाते हैं विष्णु भगवान को। जैसे बोला कि 4 महीने के बाद जो आज जगाए जाते हैं विष्णु भगवान, तो बस उन्हीं को हम लोग जगा रहे थे। और यहाँ पे हमारे यहाँ गन्ना तोड़ने की भी रस्म है। तो जो हमारे यहाँ गन्ना तोड़ता है वो लड़का तोड़ता है, या पिताजी तोड़े या भाई तोड़े या कोई भी मतलब जेंट्स जो है वही तोड़ता है। तो यहाँ पे हमने देव से कराया ये शुभ काम और हमने देव से ये भी बोला कि भैया तू ही तोड़, क्योंकि तेरी भी सुंदर सी बहू आएगी हम लोगों के बाद में, तो हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद में फिर देव की भी शादी जल्दी जल्दी हो। तो हमने उसी से ये तोड़वाया। तो यहाँ पे देव ने बस हाथ की ताकत लगाते हुए बस ये कर दिया था शुभारंभ शुभ काम करने का। तो बस गन्ना टूटने के बाद में जो पूजा थी उसका हो गया था समापन। और पूजा समापन होने के बाद में यहाँ पे हम सब लोगों ने मिलकर हाथ जोड़े और हमें जाना था आज शादी में। तो बस यहाँ से मैं हाथ जोड़ने के बाद में पहुंच गई रेडी होने के लिए। तो बताइए गाइस मैं कैसी लग रही थी इस ड्रेस में, और आज हमें शादी में जाना था। तो मैंने आज इस सुंदर सा गाउन पहना था। तो गाइस प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। और यहाँ पे झटपट रेडी होने के बाद में मैंने मनीषा से बोला कि अब तुम भी रेडी हुई हो कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मनीषा भी रेडी हो गई थी। अरे वाह। तो बस यहाँ पे हम लोग भी निकल पड़े थे रेडी होके। गाइस फाइनली हम पहुंच गए थे अपने वेन्यू पे जहां हमें जाना था दावत खाने के लिए। तो यहाँ पे खुशी पहले से ही मौजूद थी। तो मैंने खुशी से बोला कि बहन तुम इतनी बड़ी भुक्कड़ हो कि तुम पहले से ही पहुंच गई थी। गजब बेइज्जती है।
सॉरी गाइस, मैं तो मज़ाक कर रही थी, मैंने ही उसी से बोला था कि तू डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाना, क्योंकि वो जॉब से आई थी तो वो घर आती फिर दोबारा जाती तो परेशान होती, तो मैंने बोला उससे कि बहन तुम डायरेक्ट वहीं पहुँच जाना, और पहुँच के हमने यहाँ पे कर ली थी एंट्री। तो देखिए गाइस, यहाँ कुछ इस तरीके का था नज़ारा। तो यहाँ पे गाइस सबसे हो गया था मिलना मिलाना। तो दीदी ने बड़े प्यार से मुझसे बोला कि बेटा अब तो खा लो खाना। तो देखिए मैडम का चल रहा था यहाँ पे शूट, क्योंकि ये मैडम जहाँ पहुँचती हैं वहाँ शुरू हो जाती हैं फोटो खिंचाने के लिए। तो मैंने बोला कि चलो कुछ ना कुछ टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें अभी दूसरी शादी में भी जाना है, उसके लिए हमें काफ़ी लेट हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने उठाई प्लेट और शुरू कर दिया सबसे पहले यहाँ पे पाव भाजी खाना। देखिए ये बुक्कड़ भी पहुंच गए थे यहाँ पे खाना टेस्ट करने के लिए, और मुझे तो इन्हें देखकर ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आज ये लोग यहीं पे खाना खत्म कर दें। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कर दी थी खुशी की तारीफ। अजीब जानवर है। इतने में ही खुशी मुझे थैंक यू बोलती है, और फिर मैंने सोचा कि मैं भी इन्हीं की तरह खाए जा रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी बेइज्जती करते करते मैंने खुद की बेइज्जती तो नहीं कर ली। बात तो सही है। और गाइस मैं तो मजाक कर रही थी, शादी में जाएंगे तो जो ऑब्वियसली सी बात है कि दावत तो खाएंगे। तो सभी ने कुछ ना कुछ टेस्ट किया यहाँ पे, और लगे हाथ मैंने भी यहाँ पे टेस्ट कर लिया था बढ़िया सा बेसन का बना हुआ चीला। और मैं चिढ़ा रही थी इन दीदी को, क्योंकि इनका था फास्ट आज एकादशी का, तो बेचारी वो भी स्माइल कर रही थी और मैं हंस रही थी इसी बात पे कि आज आपने कुछ नहीं खाया। और यहाँ पे फिर हमने कुछ फोटो शूट कराया, और फोटो शूट कराने के बाद में मैंने सभी से बोला कि अब 11 बज चुके हैं और यहाँ से हमें निकलना चाहिए। तो जैसे ही हम इधर की तरफ पहुंचते हैं तो यहाँ पे बारात आ जाती है, तो हम थोड़ी देर इस बारात को देखते हैं। बारात को देखा और निकल लिए फिर हम अपने दूसरे वेन्यू की तरफ, क्योंकि काफी लेट होता जा रहा था। 11 तो यार बज चुके थे पहले ही खाते में ही, और अब यहाँ पे बारात के चक्कर में और ज्यादा 15 मिनट वेस्ट हो गए थे। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी चलो। तो देखो गाइस हम चारों लोग निकल पड़े थे यहाँ पे, और खुशी और मनीषा यहाँ पे खिंचा रही थी 2-3 फोटो। तो मैंने इनसे बोला कि बहन बस करो अब मत खिंचाओ फोटो, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। तो देखिए गाइस हम पहुंच गए थे जल्दी से दूसरे वाले वेन्यू में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे भी डेकोरेशन हो रखा था, काफी सुंदर लग रहा था। और अकॉर्डिंग टू उसके मुझे यहाँ ज्यादा अच्छा फील हुआ, क्योंकि ये गार्डन में थी वो होटल में थी, तो वहां पे थोड़ा सा कम स्पेस था, और यहाँ पे काफी बड़ा गार्डन था ये, और काफी इस बड़े स्पेस में यहाँ पे सजावट हो रखी थी। तो जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा फोटो पॉइंट बना रखा था। तो मैंने मनीषा से बोला कि पहले देखते हैं कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पे फोटो खिंचाएंगे। तो अंदर घुस के देखा तो गार्डन का कुछ इस तरीके का नजारा, तो जो काफी अच्छा लग रहा था। यहाँ पहुंच जाती हूँ मनीषा खुशी के पास टहलते हुए। तो मैं पहुंच के देखती हूँ कि मैडम तो खाने पीने में लगी पड़ी थी दोनों। तो मनीषा मुझसे कहती है कि तुमने वहां पे हमें भुक्कड़ बताया, लेकिन हमने वहां पे सच में कुछ नहीं खाया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है बेटा, खाओ खाओ, नहीं खाया तो खाओ। तो यहाँ पे मैंने भी चीला ले लिया, तो मैंने भी खाया। फिर हम थोड़े आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे काफी अच्छा मोजिटो, काफी अच्छा ड्रिंक शेक वगैरह मिल रहा था। तो यहाँ से भी हम निकल चुके थे, क्योंकि अब बारी थी हमें खाना खाने की, क्योंकि हम कुछ फास्ट फूड वहां पर भी खाए आए थे और 1-2 फास्ट फूड हमने यहाँ पे भी खाए। तो फिर हमने सोचा क्यों ना खानियां खा लिया जाए, क्योंकि मुझसे तो अब खाने के लिए कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए इतनी टेस्टी टेस्टी मिठाइयां, और मेरे मुंह में आगने लगा था पानी। तो मैंने सोचा क्यों ना लगे यहाँ थाली लगा ली जाए, और मैंने यहाँ पे लगाई थाली जल्दी से झटपट, और मैंने खाना कर दिया यहाँ पे स्टार्ट। और मैंने सभी से बोला कि आप लोग भी खा लो। तो मनीषा खाना खा रही थी, ये लोग बोले हम थोड़ी देर में खाएंगे क्योंकि हमने फास्ट फूड खाए हैं। तो यहाँ पे मैं देखने लगती हूँ कि हमारे जस्ट सामने ही पिज्जा भी बन रहा था। तो मैं मनीषा से कह रही थी बहन हम ऑनलाइन करके मंगाते हैं, तो यहाँ पे तो हमें अच्छा सा फ्री में मिल रहा है दावत में खाने के लिए, तो लगे हाथ खा लो। मैं यहाँ देखती हूँ ये है पांडा जी, जो खाने बगैर मान ही नहीं रहे थे और बराबर बराबर कंटिन्यू खाते जा रहे थे। तभी इन्हें देख के मैंने बोला कितना भी खाए फूका ही रहता है।
और फिर बिल्कुल फ्री होके हम पहुंच गए थे फोटो पॉइंट पे। और यहाँ पे हमने बहुत अच्छी-अच्छी रील बनाई और फोटो भी खिंचाई और यहाँ पहुँच के काफ़ी अच्छा लग रहा था। और देखिए यहाँ पे एक छोटी-सी स्कूटी भी रखी हुई थी जो काफ़ी डेकोरेट करके रखी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे बैठ के लोग अच्छे-अच्छे से फोटो खिंचा रहे थे। और बस फिर क्या था गाइस, यहाँ हमने 2-4 फोटो खिंचाए और वीडियो बनाई और फिर निकल लिए हम अपने घर की तरफ। तो यहाँ हम जैसे ही बाहर पहुँचे तो बाहर पहुँच के देखते हैं कि बारात भी आ गई थी, लेकिन हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था इस बारात के लिए रुकने के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो बस हम तो निकल पड़े थे अपने घर के लिए। और घर निकलते मैं रास्ते में देखा तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, और हर गार्डन में शादी, हर होटल में शादी, बाहर तो गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, बिल्कुल भी जगह नहीं थी निकलने की, इतनी धीरे-धीरे गाड़ी निकल रही थी जिसका कोई जवाब नहीं है। तो गाइस आज का बहुत सा लगता हमने करी 2 शादियाँ अटेंड। और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस लाइक, कमेंट, शेयर और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।